हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी को दोस्त स्पाइडर और आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 110 को। तो एपिसोड शुरू होता है ऐश और गो से, जो कहीं बैठकर लंबा जा रहे हैं पोकेमोन के ऊपर बैठकर, और सामने से एक आइलैंड होता है या ऐसा लग रहा है जैसे डूबी हुई शिप हो, उस तरीके से लग रहा है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि सामने डैनिका उनका इंतजार कर रही होती है, जो प्रोजेक्ट म्यू वाली लड़की है जो उनको हेड कर रही है, इनको वो लड़की होती है उनका वेट कर रही होती है। तो भाई सभी एक साथ मिलकर कहीं जाके जाते हैं, तो तीनों के तीनों कहीं जाके रुक जाते हैं। तो डैनिका बोलते है तुम्हें नीचे जाना है, नीचे ही तुम्हारा चैलेंज होने वाला है जो कि प्रोजेक्ट म्यू से रिलेटेड होने वाला है। तो ऐश भी जाने लगता है, तो डैनिका ऐश को रोक लेती है और बोलती है ये चैलेंज सिर्फ गो ही करेगा, तुम उसका साथ नहीं दोगे, तुम उसके साथ नहीं जा सकते। थोड़ा उदास होता है ऐश, तो ऐश गो को बोलता है ऑल द बेस्ट भाई, जब जा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं। तो वो लड़की बोलती है आज के लिए तुम्हें एक पोकेमोन को चूज करना है, जो भी आपका बेस्ट है वो आपको निकाल लो। तो गो अपने इंटेलियन को चुनता है और नीचे जाने लगता है। फिर वो नीचे आके रुक जाता है, तो उसके फोन में कॉल आती है डैनिका की, तो बताती है कि तुम्हें नीचे सभी लोगों से बैटल करनी है और यही आज का तुम्हारा चैलेंज है और सभी को हरा के तुम्हें इस बैटल को यानी इस पूरे चैलेंज को जीतना होगा। उसके बाद उसके फोन पे उस पूरे शिप का मैप आ जाता है, उससे पता चलता है शिप ही है और उसमें दिखा रहे होते हैं कितने सारे लोग वहां घूम रहे हैं, किस किस लोकेशन पर है, तो उससे पता चल रहा था साहब। तभी उसके सामने एक चैलेंजर आ जाता है, वो चैलेंजर उस पर अटैक कर देता है और इंटेलियन एक ही झटके में एक ही अटैक में उसको ढेर कर देता है। तभी वहां सामने से कोई आता हुआ दिखता है, तो गो रेडी है बैटल करने के लिए। फिर हम देखते हैं तो गो का दोस्त ही है और ऐसे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फोन में कुछ आता है, तो उसमें पता चलता है कि इनकी टाइमिंग चल रही है और ये पूरा जो चैलेंज है सिर्फ 10 मिनट का होने वाला है, 10 मिनट में ये सब कुछ खत्म करना है। फिर एक और चैलेंजर आता है, वो इंटेलियन पर अटैक कर देता है, उससे बच ही रहा होता है। तभी पीछे से एक और चैलेंजर आता है, वो भी उस पर अटैक कर देता है। तभी गार्डिवर उसे अपने मून ब्लास्ट ढेर कर देती है और उसके बाद बारी इंटेलियन की आती है, वो भी एक अटैक करता है और उसे भी ढेर कर देता है। तो भाई इन्होंने आते ही 3 लोगों को ढेर कर दिया है। फिर वहीं पे एक ड्रोन भी होता है जो शायद सब चीज को कैप्चर कर रहा है, देख रहा है कि क्या चल रहा है चैलेंज के अंदर। तो गो और गो का दोस्त आपस में बात करता है, तो गो बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर बैटल करें और इस चैलेंज को जीते। तो भाई वो रेडी हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो ड्रोन उड़ रहा है उसकी हेल्प से ऐश और डैनिका दोनों उस सब चीज को उस समय को देख रहे होते हैं। उसके बाद सीन जाता है एक लड़के पर जो कि एक साथ 2 लोगों को आउट कर चुका है। तो आपका यही पोके क्विज शुरू होता है कि जो इस पोकेमोन है इसका नाम क्या है, ये किस लीग का है, सिर्फ आपको यही बताना है। जो भी सही आंसर देगा उसको कमेंट को फीचर कर देंगे। तो चलते हैं सीधा एपिसोड में। और जिस तरह इस लड़के को दिखाया गया मैं समझ गया कि भाई यही लड़का कुछ करने वाला है इस सीरीज में, मतलब इस चैलेंज के अंदर, तभी इसको दिखाया गया। तभी वहाँ पे एक लड़की और आती है, वो भी आपस में बात करती है और वही बोलती है कि क्यों ना हम लोग भी आपस में मिलकर मिल जाएं। तो उसके बाद में सीन जाता है गो और उसके दोस्त के पास में। फिर एक जगह आके वो लोग रुक जाते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। फिर वो अपने फोन में देख रहे होते हैं, तो उन्हें देख के पता चलता है कि वहाँ पे और भी लोगों ने और भी चैलेंजरों ने मिल गए हैं और 2-2 की टीम बना ली है। तो सभी लोग ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि गो और उसके दोस्त ने सोचा था ना, और भी लोग वैसे ही चल रहे हैं। तो गो टेंशन में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है कि यार हमारे पास टाइम कम है, मैं इसको जीतना है, वो सब सोच रहा होता है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे 2 चैलेंजर आ जाते हैं और बैटल करने लगते हैं। वो दोनों चैलेंजर इंटेलियन और गार्डिवर पर भारी पड़ने लगते हैं। तो गो गुस्से में होता है, कुछ करने ही वाला होता है, पर उसका दोस्त उसे रोक देता है, रुक जाओ। वो पुराने फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कहते हैं हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलकर ही हम कुछ कर पाएंगे। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर बैटल करते हैं और इस बार वो भारी पड़ने लगते हैं उन दोनों पे। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को सेव करते हैं। इंटेलियन एक बंदे को तो अपना अटैक से ढेर कर देता है, पर दूसरा अटैक इंटेलियन पे खुद ही हिट हो जाता है और वो गिर जाता है। पर गार्डिवर अपनी साइकिक पावर की मदद से उसे हील कर देती है, सही कर देती है। और उसके बाद इंटेलियन एक जबरदस्त अटैक करता है और भाई उसका भी गेम ओवर हो जाता है। दोनों पोकेमोन, दोनों चैलेंजरों का गेम ओवर हो गया, दोनों आउट हो चुके हैं। फिर सीन जाता है दूसरी तरफ, जहां वो लड़का और लड़की ने भी दोनों शायद तबाही मचा रखी है, दोनों मिल चुके हैं और दोनों ने पोकेमोन हराए जा रहे हैं, चैलेंजर को मारे जा रहे हैं। इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि लास्ट जो बैटल होने वाली है ना भाई, इन दोनों के बीच होने वाली है, तभी इन लोगों को ज्यादा इतना दिखाया जा रहा है। और ये सब सीन को ना ऐश भी देख रहा होता है और डैनिका भी देख रही होती है। डैनिका किसी तरीके के बटन को यूज करती है और नीचे बहुत सारे पोकेबॉल्स गिरने लग जाते हैं, इधर से उधर से सब जगह से, और उन्हीं पोकेबॉल्स में से पोकेमोन्स निकलने लगते हैं, बहुत सारे पोकेमोन्स निकलते हैं। और ये शायद पोकेमोन उन लोगों को प्रॉब्लम्स में करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए किए गए हैं, ताकि वो इस प्रॉब्लम से भी क्या कहते हैं लड़ सके। तो गो और गो का दोस्त दोनों आगे बढ़ रहे हैं, फोन में देखते हुए और देख रहे हैं, और साफ पता चल रहा है कि ज्यादा लोग नहीं बचे, अब चैलेंजर कम ही बचे हैं, सबका गेम ओवर हो चुका है लगभग। फिर सामने से कुछ चीज आने लगती है, फिर हमें पता चलता है कि वो जंपलूम है जो बहुत सारे उनको पीछे आ रहे हैं और वो स्मेल छोड़ रहे हैं, जिस स्मेल की वजह से शायद नींद भी आ सकती है इन लोगों को। तो गो और गो का दोस्त वहां से भागने लगते हैं। तभी फिर कॉफिन्स भी आ जाते हैं, वो भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई सभी चैलेंजर के साथ में, सभी जितने भी लोग होते हैं, सभी के साथ में यही सीन हो रहा होता है, सभी वहां से भाग रहे होते हैं इधर से
से उधर बस। और इस सीन को ऐश भी देख रहा होता है और वो दानिका से बोल रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, पर दानिका बोलती है नहीं ये भी करना जरूरी है, ये भी आगे इन लोगों के काम आएगा। तो गो और गो का दोस्त बचते बचाते एक जगह आके रुक जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है, वो उसकी तरफ चले जाते हैं, उस आवाज की तरफ। पता चलता है कि ये आवाज उन दोनों की है जो आपस में दोस्त बन चुके थे ना, उन्हीं की बनी है। तो भाई वो जो लड़की होती है ना, वो बता रही है कि उसके दोस्त ने जो बना हुआ है, इसने उसी के ऊपर अटैक कर दिया धोखे से और ये हमें ही एलिमिनेट करना चाहता है, तो वो मेरी हेल्प करो। तो उस गो का दोस्त उसकी हेल्प करना चाहता है, पर गो से मना कर देता है, यार नहीं, कुछ तो गफला है। उसके मन में थोड़ा शक चल रहा होता है, बट वो उसकी बात नहीं मानता, उसकी हेल्प करने चले जाता है। और भाई वो उनके वो जो गेम खेला होता है उसमें फंस जाता है, क्योंकि पीछे से गाड़ी वॉर को भी पकड़ लेते हैं और सामने से भाई थंडरबोल्ट अटैक करता है जबरदस्त। और गाड़ी वॉर की लगभग भाई हालत खराब हो चुकी होती है, इतना जबरदस्त अटैक लगा होता है। वो मना कर रहा था, फिर भी भाई उसने नहीं माना। पर क्या करते हैं भाई, जो हो गया सो हो गया। वैसे मैं सोच रहा था यार ये सब चीज वो ड्रोन से देख रहे हैं, तो इस चीटिंग को भी देख रहे होंगे ना कि ये सब कर रहे हैं, पर नहीं, किसी ने नहीं देखा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब इंटेलियन बचा है और शायद 1 on 2 होने वाला है और यहाँ इंटेलियन की हालत खराब होने वाली है। तभी हम सीन देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा पानी होता है, तो इंटेलियन उस पानी के अंदर गिर चला जाता है और उस पानी के अंदर रह कर ही उन दोनों पर अटैक करता है, पर वो लोग डॉज कर रहे होते हैं उससे। पर वो जो दूसरा जो पोकेमॉन होता है वो पानी के अंदर शायद शॉक वेव छोड़ देता है, ठंडा शॉक छोड़ देता है, तो उसको वहां से इंटेलियन को बाहर आना ही पड़ता है। और इंटेलियन जैसे ही बाहर आता है भाई उसके पास एक के बाद एक अटैक होते हैं, बट इंटेलियन उससे बच जाता है और इनविजिबल हो जाता है। बट जब तक इनविजिबल होके बच पाता तभी वो पोकेमॉन उस पर स्टिंग शॉक अटैक कर देता है, उसे पकड़ लेता है। गाड़ी वो तैयार हो गई है कि यार उसे भी बैटल करना होगा, उसे भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी वरना खतरे में हो जाएगा। इतने में दूसरा पोकेमॉन भी उस पर अटैक कर रहा होता है, तो इस बार गाड़ी वो कंफ्यूज रे अटैक करके दोनों पोकेमॉन को कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बारी थी हमारे इंटेलियन की, एक के बाद एक अटैक करके भाई दोनों पोकेमॉन का गेम खत्म कर देता है, ओवर कर देता है। दोनों पोकेमॉन ढेर हो जाते हैं। अब भाई मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ तो खत्म हो चुका है, अब क्या होने वाला है, यही लास्ट बैटल थी क्या, कोई और आएगा, इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं उनके फोन में कि सभी चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं, सिर्फ यही दोनों रह गए हैं, गो और गो का दोस्त। पूरी शिप खाली हो चुकी है, कोई नहीं है अब शिप में। तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और ऐश भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता होता है। पर तभी दानिका उनको कॉल करती है और बोलती है भाई तुम में से सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, अब आपस में तुम्हें बैटल करनी होगी, जो भी जीतेगा वो इस चैलेंज को भी जीत जाएगा। तो गो का दोस्त शायद थोड़ा दयालु होता है, वो कहता है अपने आप को हार मानने के लिए कहता है कि मैं हार गया, गो को ही जीत दे दो, मैं नहीं लड़ना चाहता। बट गो से समझाता है ऐसा नहीं है, तुम इतनी मेहनत से आगे आए हो, तुम्हें बैटल करनी चाहिए, इस चैलेंज को पूरा करना चाहिए, हम दोनों आपस में बैटल करेंगे। थोड़ी देर समझाने के बाद में भाई वो मान जाता है। तो गो और गो का दोस्त आपस में बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो इंटेलियन इनविजिबल हो जाता है और गाड़ी वार उसे अपनी साइकिल पावर की मदद से ढूंढती है और उसके अटैक को डॉच भी करती है और अपना अटैक भी हिट करती है। थोड़ी देर में एक जबरदस्त एक मून ब्लास्ट अटैक लगता है, बहुत खतरनाक वाला, और इंटेलियन का गेम ओवर हो चुका है, ये चैलेंज भी ओवर हो चुका है। गो का दोस्त इंटेलियन को हारने के साथ साथ इस बैटल को भी जीत गया और इस चैलेंज को भी जीत गया है। गो थोड़ा निराश हो जाता है इस बैटल को हारने के बाद में। अब भाई एपिसोड एंड होने की कगार पे आ चुका है, तो सभी लोग बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तो गो के दोस्त को कॉइन मिलते हैं जो प्रोजेक्ट म्यू को चैलेंज को जीतने के बाद मिलते हैं, वो उसे मिलते हैं। उसके बाद में सामने वो एक लड़का भी आता है जो दानिका के साथ होता है, वो उन सभी को बताता है और उसके बाद में लीड बहुत दिखाई जाती है कि किसको कितने ज्यादा प्रोजेक्ट म्यू वाले कॉइन मिले हुए हैं। तो गए सब सीन को देख कर थोड़ा निराश हो रहा होता है, थोड़ा सैड हो रहा होता है। बट खैर इसके बाद में ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई ज्यादा कुछ था नहीं एपिसोड, एक तरीके से फिलर ही मान लो मेरे लिए, क्योंकि जहाँ ऐश नहीं वहाँ फिलर ही लगता है मेरे को। तो भाई जैसा भी एपिसोड लगा मुझे कमेंट में बता देना, और जो पिछली वीडियो में सही आंसर दिया था वो है ये सभी लोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।